अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में डिफरेंट कैटेगरीज देखी थी, उनमें से हमारी जो पहली कैटेगरी है वो है इफ़ स्टेटमेंट की। तो पहले उसका हम एक दफ़ा फ्लो चार्ट दोबारा से देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। तो ये है उसका फ्लो चार्ट। इफ़ कंडीशन ट्रू, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के अंदर जो बॉडी है वो वाली रन हो, अदरवाइज़ एंड पे चली जाएगी। अगर हमने एंड पे कोई स्टेटमेंट लिखी है, नहीं तो नहीं जाएगी। क्यों? अगर हमने इफ़ में एक ही कंडीशन लिखी है तो सिर्फ वही रन होगी, लाजमी नहीं है कि वो एंड वाली कंडीशन हम लिखें। वो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ लाजमी नहीं है। अब हम इसका एक सेंटेक्स देख लेते हैं क्या है। इफ़ का जो सेंटेक्स है वो है इफ़ कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन आएगी, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट रन हो। ये इसका आप छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए इफ़ स्टेटमेंट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हैश इंक्लूड से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र से दो वैल्यूज़ लेंगे और उन वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देन से, लेस देन से और इक्वल से। तो यहाँ पर मैं पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लेता हूँ, इंटीजर a और b। अब इन वैल्यूज़ को मैं यूज़र से मैसेज के थ्रू प्रिंट लेता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ a, ये न्यू लाइन पे जाने के लिए। इसके बाद मैं यूज़र से ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ a में। उसके बाद सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ b। तो ये एंडल का यूज़ कर लेते हैं न्यू लाइन में जाने के लिए, और इसको भी मैं यूज़र से ले लेता हूँ, b में स्टोर हो जाएगी वैल्यू। अब मैंने अपनी इफ़ कंडीशंस को अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या था, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, तो हमारा ये वाली बॉडी रन हो जाए और इस बॉडी में हमने जो लिखा होगा वो रन हो जाएगा। इसमें मैं लिख देता हूँ सी आउट a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है। उसके बाद मैं इससे बाहर आके अपनी नई कंडीशन अप्लाई करता हूँ, इफ़ a इज़ लेस देन b, तो फिर ये वाली बॉडी रन होगी। इसमें मैं लिख देता हूँ सी आउट a इज़ लेस देन b। इसी तरह से एक और कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, इफ़ a इज़ इक्वल b। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमने वैल्यू को असाइन करवाना है तो हम सिंगल असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, अगर हमने इक्वालिटी चेक करनी हो तो डबल यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, सी आउट a इज़ इक्वल टू b। तो ये थी हमारी इफ़ की तीन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, अगर ये तीन कंडीशंस में नहीं रन करता या इनकी कंडीशन पूरी नहीं होती, फिलफिल नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, एक नई स्टेटमेंट रन करवा देते हैं यहाँ पर, सी आउट आउट ऑफ द इफ स्टेटमेंट। रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ पर हम कोई इंटीजर लिख रहे हैं, यहाँ पर मतलब इंट मेन लिख रहे हैं, तो इंट हमारी रिटर्न टाइप है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ लाजमी रिटर्न करना होता है, और ज़ीरो ये इंडिकेट करता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो ये था हमारे पास इफ़ का एक सेंटेक्स। मतलब सबसे पहले हमने दो वैल्यूज़ डिक्लेयर करवाई वेरिएबल की तरह, फिर उनको यूज़र से लिया, उनको हमने हर दफ़ा एक कंडीशन अप्लाई की, ग्रेटर देन की, लेस देन की, इक्वल की, और एक हमने लूप से बाहर भी प्रिंट करवाई है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम मैं a की वैल्यू ग्रेटर लेता हूँ 20 और b की वैल्यू 15 लेता हूँ, तो ये देखें a इज़ ग्रेटर देन b, और लास्ट पे आउट ऑफ द इफ स्टेटमेंट भी प्रिंट हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही फ्लो चार्ट में बताया जैसे कि ये देखें, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये वाली बॉडी रन तो होगी, लेकिन उसके नीचे जो हमने कंडीशन लिखी है या स्टेटमेंट लिखी है वो भी रन होगी। इसी तरह से अब मैं सेकंड टाइम b की वैल्यू ग्रेटर लेता हूँ,
लेस लेता हूँ बल्कि, तो ये हमारे पास वो आ गया a इज़ लेस देन b, और उसके साथ फिर से आउट ऑफ द स्टेटमेंट। इसी तरह अब मैं इक्वल वैल्यू लेता हूँ कहीं, फॉर एग्जांपल a की वैल्यू भी 2 है, b की वैल्यू भी 2 है, तो आंसर a इज़ इक्वल टू b, और उसके बाद फिर से वो स्टेटमेंट रन हो जाएगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हमने इफ़ कंडीशन को यूज़ किया। हम इससे नेक्स्ट प्रोग्राम में नेस्टेड इफ़ को यूज़ करके एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।